श्री प्राणनाथ प्यारे की श्री सतगुरु महाराज की श्री बाईजुराज महारानी की प्रणम्यं परमात्मानं निजानन्द सद्गुरुं श्री प्राणनाथं निर्दिष्टं मार्गं वस्मि सुखास्पदम् ब्रह्मानन्दरस ज्ञानम् जन कल्याण हेतवे पद्धति ब्रह्म सृष्टिनां वर्णनं च करोम्यहम् जगदाधार जगतपते पूर्ण ब्रह्म श्रीराज बिनबूंदो करबद्ध हो सिद्ध करो सब काज सिद्ध करो सब काज। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आइए श्री निजानंद संप्रदाय अंतर्गत श्री कृष्ण प्रणामी धर्म में इस संसार के अंतिम अवतार कल की अवतार यानी श्री विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार महान बुद्धि के सागर इंद्रावती जी स्वरूपा महामती श्री प्राणनाथ जी द्वारा प्रकट हुआ ब्रह्म ज्ञान ब्रह्मवाणी जिसे श्री तारतम सागर कुलजम स्वरूप या श्रीमुख वाणी के नाम से प्रचलित है। यही वाणी में 18,758 चौपाइयों में 14 ग्रंथों में श्रीमुख वाणी का प्रकटन हुआ है, ब्रह्म ज्ञान प्रकट हुआ है। यही ग्रंथ के 5वें किताब श्री प्रकाश हिंदुस्तानी ग्रंथ के 13वें प्रकरण में जागनी के इस तीसरे ब्रह्मांड में परमधाम से प्रकट हुई ब्रह्म आत्माओं को जागृत कर परमधाम को ले जाने के लिए ही इंद्रावती स्वरूपा महामती श्री प्राणनाथ जी का प्रकटन हुआ है। श्री इंद्रावती जी सुंदर साथ को जो अपने सदगुरु निजानंद स्वामी धनी देवचंद्र जी के द्वारा प्राप्त हुआ तारतम ज्ञान का साथ को प्रबोध करते हैं, उपदेश करते हैं। ये प्रकरण का नाम ही रखा है साथ को प्रबोध। ब्रह्मात्माओं को उपदेश देने के लिए ही अपनी सदगुरु की वाणी को महामती श्री जी ने इस ग्रंथ के इस प्रकरण में
प्रकटित करके जाहिर किया है। आइए श्रवण करें इंद्रावती जी की इस ब्रह्मज्ञान वाणी को। सुनो साथ मेरे सिरदार, वचन कहूँ सो ग्रहो निर्धार। एते गुण आपन सो कर, बैठे आपन में माया देह धर। बैठे आपन में माया देह धर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुनो साथ मेरे सिरदार, आप सदगुरु आदि महान बुद्धि के सागर श्री विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार इंद्रावती जी स्वरूपा महामती श्री प्राणनाथ जी, ब्रह्म सृष्टि सुंदर साथ जी, जिनको आपने परमधाम की आत्माओं को पहचान करके जगाया है, जिनकी मूल आत्म का नाम किसी का साकुंडल, किसी का साकुमार, कोई सुंदर बाई, कोई इंद्रावती, कोई आसबाई, कोई धनबाई, कोई उत्तम बाई, कोई रतन बाई। इन सब ब्रह्मात्माओं का नाम का भी जिक्र किया है। तो वो सब 12,000 ब्रह्म प्रियाओं में 40 जुथ है। इन 40 जुथों के अग्रसर जो सिरदार है, इन सिरदार सखियों को महामती श्री प्राणनाथ जी इस विशिष्ट उपदेश, इस प्रबोध को श्रवण कराते हुए कहते हैं, हे शिरोमणि सुंदर साथ जी, वचन कहूं सो ग्रहो निर्धार। मैं आपको जो वचन कहती हूं उसे ध्यान से सुनिए और सुनकर ग्रहण करके जीवन में उतारिए। एते गुण आपन सो कर, बैठे आपन में माया देह धर। इंद्रावती जी ने अपने प्राण प्रीतम, प्राण वल्लभ, धाम धनी, सच्चिदानंद, अक्षरातीत श्री कृष्ण स्वरूपा श्री राज जी का ही जिक्र करते हुए कहा, हमारे धाम धनी श्री राज जी ने अपने सुंदर साथ के ऊपर ऐसे गुण कर रहे हैं कि जिनका शब्दों में कैसे वर्णन करूं। इनकी कितनी महानता है, कितनी दया कृपा मेहर बरसाते हैं। वो जोश और आवेश के रूप में तो आ ही गए। परमधाम से तारतम ज्ञान तो दिया, ब्रह्मात्माओं को पुनः जगाने के लिए लीला करने के कारण इन्होंने इतना महान कार्य करते करते आज इंद्रावती जी दावा करती है, मेरे निजानंद स्वामी के रूप में परमधाम की श्यामा महारानी, और श्यामा महारानी के हृदय में श्री राज जी इस ब्रह्म ज्ञान ब्रह्मवाणी देने, ब्रह्म सृष्टि के कारण वो मेरे देह में स्वयं नश्वर शरीर धारण करके बैठ गए। आपने इंद्रावती को शोभा दिया है, कार्य तो आप करते हैं, आपके गुण कैसे गाऊं। भानु भरम वचन देख कर, छोड़ो निंद रोशनी हृदय धर। इसलिए इंद्रावती जी कहती है, धनी के वचनों को विचार कर ये संसार का ज्ञान ब्रह्म में डालने वाला है। इसीलिए ब्रह्म ज्ञान भी तुरंत नहीं समझ में आता। जब धनी कृपा करते हैं, अंकुरी आत्मा को जगाते हैं, तब ही पहचान होती है। जब पहचान होगी तब ही इस इलम वाणी की भी पहचान होगी। इस ब्रह्म को छुड़ाने वाले ब्रह्म ज्ञान को सुनकर छोड़ो नींद। आप इस तारतम ज्ञान के प्रकाश को हृदय में धारण कर निंद्रा को छोड़ो।
रोशनी ही हृदय धर। परम धाम का जो रोशनी है, ज्ञान है, वहां नूर है, वो चेतना है, वो लीलाएं है, वो धनी का प्यार है। इनको याद करके परम धाम का स्मरण कर मूल स्वरूप को जगाओ। श्री धाम के धनी कहलाए, सो बैठे आपन में इत आए। आज इंद्रावती को वचन दिया था, इस वचनों को पूर्ण करने के लिए सदगुरु ने पूर्व में ही कहा था, मैं इंद्रावती के अंगे संगे, इंद्रावती है मेरो अंग, जे अंग सौंपे इंद्रावती ने, ताए प्रेमे रमाड़ू रंग। जब देवचंद्र जी के धाम हृदय में परम धाम का स्वरूप ने वचन देकर कहा था, अंदर तुम्हारे आकार में आए के बैठेंगे हम, तब देवचंद्र जी ही धाम धनी कहलाए। आप ही सच्चिदानंद है, आप ही अक्षरातीत है, आप ही श्री कृष्ण है, आप ही श्री राज है, आप ही परम धाम के वो पांचों स्वरूप को लेकर के सदगुरु स्वयं धाम की धनी है, वे अपने बीच में परम धाम से आकर विराजे हैं। आज इंद्रावती के धाम हृदय में बैठ करके ही ये ज्ञान देते हैं, आत्मा को जगाने के लिए ये जागने का अवसर है। तो इंद्रावती जी कहती है, सो बैठे आपन में इत आए। हम ब्रह्मात्माओं के कारण हमारे हृदय में आके राजा जी बैठ गए हैं, इसलिए सेवा कीजिए पहचान चित घर, कारण अपने आए फिर। इंद्रावती जी इसलिए अपने प्रियतम धनी की पहचान कराते हुए कहती है, साक्षात तड़ी सेवा कीजिए, ये है आपड़ो धर्म। 25 पक्ष से आपना ये हृदय राख जो मरम। हम धनी को साक्षात पहचान, ऐसे धाम धनी के स्वरूप की पहचान करके सेवा करो। वो प्रेम लक्षणा भक्ति और तारतम ज्ञान का मार्ग दिया है, सखी भाव से भजिए बरथा। इस प्रियतम को ही प्राणनाथ कहा है, पहचान करके अपने चित्त में धारण करके, कारण अपने आए फिर। कारण यही है कि हम ब्रह्म आत्माओं के लिए कारण, आप फिर मेरे हृदय में आके बैठे हैं। भी अवसर आयो है हाथ, चेतन कर दिए श्री प्राणनाथ। जो धाम धनी समस्त सुंदर साथ के लिए फिर से आए हैं, हमारे हाथ में पुनः ऐसा सुंदर अवसर आया हुआ है कि प्राणों के नाथ हमें पुनः सचेत कर रहे हैं। ये जागने का अवसर है, ऐसा हुआ न हो सी ब्रह्मांड कब, ऐसा ब्रह्मांड फिर नहीं बनेगा। ये जागने का अंतिम ब्रह्मांड है, फिर तो आत्मा ये जागृत होकर परमधाम में जाएगा। परमधाम से निकलते ही 5 दिन की लीला का वर्णन है। पहले फेरे हम ब्रज में आए, दूसरे फेरे में रास में, तीसरे में मोहम्मद साहब के रूप में हुक्म का स्वरूप, चौथे फेरे में निजानंद स्वामी धनी देवचंद्र जी, और 5वीं आरती विजयाभिनंदन। 5वां दिन इंद्रावती स्वरूप महामती प्राणनाथ जी का है, जिन्होंने महान कार्य करते कलयुग का निकंदन करके सतयुग का स्थापना कर सत्यवाणी किया, ब्रह्मात्माओं को जगाया, तारतम से पहचान कराया, परमधाम और मूल धनी की दर्शन करा दिया, 25 पक्ष की लीला को जाहिर किया। हर स्थानों में भ्रमण करते हुए अनंत आत्माओं को जगाते हुए इंद्रावती जी इस अवसर की महिमा गान करते कहे, भी अवसर आयो है हाथ। ये जागने का अवसर है, बार बार नहीं आएगा। 4 पदार्थ मिले हैं अनमोल आपको, भारत भूमि, युग कलयुग, मनुष्य तन एवं तारतम ज्ञान।
इन चारों चीजों को मिलना ही जागने का अवसर कहा है। इन चारों को तारतम्य ज्ञान से आप खुद प्रकट होकर चेतन कर दिए श्री प्राणनाथ। इस भारत की भूमि की चेतना को जगा दिया, तारतम्य को जगा दिया, अक्षर की बुद्धि को जगाया। तो अक्षर का भी जागृत का होना महान लीला है। अब परमात्मा को जगाना है। इन ऊपर और कहाँ कहूँ, मैं धनी जी के चरने रहूं। आप महान बुद्धि के सागर इंद्रावती जी इसी प्रकरण के अंतिम चौपाई 4 नंबर की चौपाई में विवरण करते हुए साधु जी को फरमाते हैं, कहते हैं इस जागने की लीला के बारे में मैं क्या कहूँ। इन ऊपर और कहा कहूँ, कोई शब्द ही नहीं इन लीला को बताने के लिए। बस धनी जगाने आए हैं, मुझे जगाया है। मैं श्री धनी जी के चरने रहूं। अब इसके ऊपर और क्या कहूं। मेरी तो हरदम यही चाह है कि धाम धनी के चरणों में नीचे निवास करती रहूं। कर जोड़ करूं विनती, दूर ना हो मेर पाव पल जेती। इंद्रावती जी सब सुंदर साथ के अगवाई करते हुए कहती है, बस मेरे प्रियतम धनी आप आ ही गए हो, प्रकट हो गए हो, मेरे धाम हृदय में बैठे हो। मेरा कर्तव्य यही है कि कर जोड़ करूं विनती। सब सुंदर साथ के लिए मैं आपको विनती करते हूँ। दई प्रदक्षिणायति घणी, करूँ दंडवत प्रणाम। सहु साथना मनोरथ पूरे जो, मारा धनी श्रीधाम, मारा धनी श्रीधाम। इंद्रावती जी इस चौपाई के अंत चरण में भी यही कहती है, कर जोड़ करो विनती, दूर ना हो बेर पाओ पल जेती। पल यानी समय का हिसाब बताते हुए कहते हैं, एक पल के पाओ हिस्से में भी आपके चरणों से कभी दूर ना हो, सदा आपके चरणों में रहूं। आपकी कृपा बरसती रहे, आपकी मेहर बरसती रहे, आपका तारतम्य ज्ञान प्रकट होता रहे, ब्रह्मात्मा श्रवण करती रहे, मैं आत्माओं को जगाते रहूं। सुख देऊं सुख लेऊं सुखे जगाऊं साथ। यही हृदय में भाव लेकर के इंद्रावती जी ने इसी प्रकरण 13 में 4 चौपाइयों में साथ को प्रबोध के रूप में उपदेश दिया है। प्राणाधार सुंदर साथ जी, यह ब्रह्म ज्ञान आप YouTube की महारानी जी नामक चैनल जिसमें श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर पिपलाता के आचार्य श्री जगदीश चंद्र भट्ट के मुखारविंद से अनुभवित वाणी को हिंदी में भावानुवाद के श्रवण हम कर रहे हैं। और महान कार्य में सम्मिलित होने वाले हमारे अग्रसर सुंदर साथ अंकुर कुमार पडियार, जो एडिटिंग से लेकर के इस पोस्ट को YouTube में रखने का काम करके सुंदर साथ तक पहुंचाते हैं। हम दोनों का प्रेम प्रणाम आप सभी सुंदर साथ के चरणों में। कृपया आप इस महारानी जी नामक चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना चूके नहीं। ये भी बड़ी जागने का महान कार्य होगा। प्रणाम।